Hello guys, welcome back to another video. In today's video, I am going to discuss whether a PSW graduate visa is going to be closed or not. So Mac has to carry out a rapid review of the graduate visa by 14th May 2024. So इसका मतलब क्या है कि जो हमारी माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है जिसको मैक के नाम से भी जाना जाता है, has been commissioned to rapid review of the graduate visa which is known as पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एज वेल. सो आई बिलीव कि मैक क्या करती है, जो जैसे अभी जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेंज करके ISL कर दिया, जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट कर दिया गया, प्लस में उसकी सैलरी भी जो है सैलरी थ्रेशोल्ड जो है 28,000 समथिंग से रिमूव करके उसको इंक्रीज कर दिया गया 38,000 समथिंग पे. सो जो मैक के एडवाइजरी रिव्यूज वगैरह होते हैं और जो सजेशंस होते हैं होम ऑफिस को, सो वो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि दे एक्सेप्ट देयर एडवाइजर्स और देयर रिव्यू, जो भी बोल सकते हो ना. तो इस तरीके से अभी जो है ग्रेजुएशन रूट को या फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को जो है रिव्यू करने के लिए बोला गया है मैक को बाय 14th May. सो लेट्स डिस्कस कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन और या फिर PSW से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो इसी वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे. तो उनको बोला क्या गया है कि क्या क्या रिव्यू करना है. सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द मैक्स रैपिड रिव्यू. सो एनी एविडेंस ऑफ द अब्यूज ऑफ द रूट इंक्लूडिंग इट्स नॉट बीइंग फिट फॉर द पर्पस. तो क्या इस रूट का, जैसे ग्रेजुएट वीज़ा से पहले स्टूडेंट वीज़ा का जो है मिसयूज़ हो रहा था या फिर केयर होम वर्क वीज़ा का जो है मिसयूज़ हो रहा था, जो लोग जो है डायरेक्टली केयर वर्क वीज़ा पे आ रहे थे और जो भी कर रहे थे. तो आप लोगों को नॉलेज होगी, इस तरीके के आर्टिकल बहुत मिल जाएंगे आपको. तो इसको जो रिव्यू करने के लिए बोला गया है वो 4-5 चीज़ों पे बोला गया है. एंड हु इज़ यूजिंग द रूट एंड विच इज़ यूनिवर्सिटीज़ दे ग्रेजुएट फ्रॉम. तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से दे the students who come in the UK, and after which universities they are getting the graduate visa or the post study work visa. Demographics and trends for the students who access the UK labor market using the graduate visa. So मतलब graduate visa access करके कौन कौन से मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने लोग जो है graduate visa लेके UK मार्केट में जॉब कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका ट्रेंड क्या है. ठीक है. So identifying the activities carried out by the graduate route user both during their time on that route and afterwards analyzing whether they are contributing to the economy. And so if they are going to check whether the student after graduate visa they contribute to the economy or not, so definitely they are contributing because anyhow if they are living in the UK they are contributing to themselves, है ना. क्योंकि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करेंगे, रेंट पे रहेंगे या फिर कुछ भी खाएंगे पिएंगे ट्रैवल करेंगे, तो हर चीज़ में टैक्स लगता है. तो डायरेक्टली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेदर द ग्रेजुएट रूट इज undermining or supporting the integrity and the quality of the UK higher education system in the context of the government's wider international education strategy and broader government economy and the soft power objectives. So ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, बट लेट्स सी हाउ द मैक रिस्पॉन्ड टू द. सो ग्रेजुएट वीज़ा एक्चुअल में होता क्या है या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. तो ग्रेजुएट वीज़ा होता है जब आप UK में आते हो एज अ स्टूडेंट, तो आप अपनी मास्टर्स करने आ सकते हो, ग्रेजुएट अंडर ग्रेड करने आ सकते हो या फिर PhD करने आ सकते हो. तो अगर आप PhD करने आते हो तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है, और अगर आप ग्रेजुएट जो कि अंडर ग्रेड है अगर वो करने आते हो तो आपको 2 साल का मिलता है, और अगर आप मास्टर्स करने आते हो तब भी आपको 2 साल का ही वीज़ा मिलता है, जो कि ग्रेजुएट वीज़ा है. यहाँ पे आप रह के आप कुछ भी काम कर सकते हो, लाइक लीगली यू आर एंटाइटल्ड टू वर्क 40 आवर्स या मोर. तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, प्लस में आप किसी भी एम्प्लॉय के अंदर काम कर सकते हो. तो ये एक्चुअल में ग्रेजुएट वीज़ा है विच अलाउज यू टू लिव एंड वर्क इन द UK फॉर मैक्सिमम 2 years. मेन मकसद है ग्रेजुएट वीज़ा को रिव्यू करने का बाय मैक कि जो ग्रेजुएट वीज़ा अभी मिसयूज़ हो रहा है या नहीं. तो क्या पहले अगर हिस्ट्री हम देखें तो क्या पहले भी ग्रेजुएट वीज़ा जो है बंद हो रखा है. तो येस, 2010 या 12 में जो है ग्रेजुएट वीज़ा को रिव्यू किया गया था और उसको बंद किया गया था. द ओनली रीज़न कि ग्रेजुएट वीज़ा का मिसयूज़ हो रहा था, तो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आए थे यहाँ पे और ग्रेजुएट वीज़ा लिया था. तो उसके बाद रिव्यू हुआ और उसको कैंसिल किया गया था, मतलब बंद किया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. तो आफ्टर दैट वो 2019 को आई बिलीव खुला था. सो उसके बाद जैसे मैं भी 22 में आया था, तो हाँ 8-9 साल के बाद फिर से ये खुला और उसके बाद लोग जो है आना स्टार्ट हो गए. तो फिर से
तो उस हिसाब से क्या बंद हो सकता है? तो हाँ भाई, चांसेस है। अगर मैक ने कुछ भी एडवाइजरी अगर दी होम ऑफिस को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दे विल एक्सेप्ट दैट रूल। तो क्या वो इम्पैक्ट करेगा जो करंट स्टूडेंट है, जो अपकमिंग स्टूडेंट है? तो नहीं। जो करंट स्टूडेंट हैं, जो भी अपने सितंबर इनटेक में आए थे या जैन इनटेक में आए थे, तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा आई बिलीव। और जो अपकमिंग स्टूडेंट होंगे, जब से ये रूल लागू हो जाएगा उसके बाद से अगर अगर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उसके बाद से जो है इफेक्ट होगा। तो क्या स्टूडेंट जो है इसको प्रेफरेंस देंगे यूके को अगर ग्रेजुएट वीज़ा बंद होता है? तो आई बिलीव कि अगर ग्रेजुएट वीज़ा बंद होता है तो इनकी, क्योंकि काफ़ी इकनॉमी जो है यूके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उस पर बेस्ड है, लाइक ट्रिलियंस की इकनॉमी है भाई। स्टूडेंट जो पैसा लेके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे जो भी खर्चे होते हैं तो उन पे सब चीज़ पे टैक्स देना होता है। और जो यूके यूनिवर्सिटीज़ जो है वो होम ऑफिस के जो होम स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस पे नहीं चल रही भाई, क्योंकि होम स्टूडेंट्स जो है उनकी फ़ीस जो है मोस्टली लोन पे होती है, और वो लोन जो है गवर्नमेंट ही देती है, यूके गवर्नमेंट। तो इनके पास कैसा पैसा कहाँ से आता है? तो वो आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। तो अगर होम स्टूडेंट की फीस अगर 8,000 है, तो वो बढ़ के इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 2.5x हो जाती है। 16 नहीं तो 20-25 हज़ार पाउंड ऐसे करके होती है, तो मतलब मोर देन ट्वाइस होती है। तो इस हिसाब से जो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के बिहाफ पे ही सर्वाइव कर रही हैं, प्लस में यूके की इकनॉमी भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन अभी जो है ग्रेजुएट वीज़ा को जो रिव्यू किया जाएगा, तो अगर ऐसा बंद होता है, ये सब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बंद होता है तो क्या स्टूडेंट जो है यूके को प्रेफरेंस देंगे या फिर अदर कंट्रीज़ को देंगे? तो आई बिलीव कि जैसे लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट टाइम भी हुआ था कि जब बंद हुआ था, तो यूके में बहुत ही हार्डली कम स्टूडेंट आते हैं। और मेन यूके में जो स्टूडेंट आते हैं वो एक जो चांस होता है कि अगर यूके में सेटलमेंट होना है, तो वो उनके पास एक अच्छा ऑफर है कि 2 साल के लिए वो काम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर सेटलमेंट नहीं भी हुआ तब भी वो जो है अच्छा खासा अर्न जो है अमाउंट कर लेंगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और एक उनको डाइवर्सिटी और ये सब भी मिल जाएगा कि आपको 2 साल जो है डिफरेंट कंट्री में रहने को मिला और आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। तो उस पर्पज़ से जो है यूके में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि मतलब इन्होंने कल से ही रूल्स जो है एप्लीकेबल कर दिए, क्योंकि रूल्स एडवाइजरी आती है, उस पर फिर जो है डिस्कशन होता है, उसके बाद जो है रूल्स जो है पास होते हैं। तो क्या जो सितंबर 2024 में या फिर जो मई इनटेक में जो स्टूडेंट आने वाले हैं, क्या उन पे इम्पैक्ट होगा या जो यहाँ पे? तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी जो है एप्लीकेबल हो जाएगा ये। बट हाँ, जब भी ये एप्लीकेबल होता है तो उसमें जो है डेट मेंशन होती है कि कब से जो है ये रिस्ट्रिक्ट होगा और कब से जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे हैं या अपकमिंग है, लाइक सितंबर 24 या फिर, तो सपोज करो अगर ये जैन 25 में रूल जो है लागू होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप जैन 2025 में फिर वीज़ा लगवा पाएंगे अपना, या फिर सितंबर 2025 में जो है आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। तो लेट्स वेट कि इनका एडवाइजरी क्या आती है और क्या रूल्स जो है निकल के आते हैं। बट हाँ, बहुत चांसेस है कि अगर इन्होंने ऐसा सजेस्ट कर दिया कि यूके गवर्नमेंट और इकनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जो लोग ग्रेजुएट वीज़ा लेते हैं, या फिर इकनॉमी में कुछ हेल्प नहीं करते, या फिर लोग जो है मिसयूज़ कर रहे हैं इस ग्रेजुएट वीज़ा का, तो हाँ भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्लोज हो। लेकिन इमीडिएट जो है इफेक्ट नहीं होता है, वो भी उसमें भी कुछ टाइम फ्रेम होता है कि कब से बंद होगा, जो टाइमलाइन जो मिलती है। सो इस पर मेरा ओपिनियन क्या है? लगता है कि इमीडिएट जो है इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे अभी रूल्स जो चेंज हुए थे डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है मास्टर्स प्रोग्राम में अलाउड नहीं होंगे, प्लस जो है अगर आप रिसर्च प्रोग्राम या फिर पीएचडी प्रोग्राम में आते हो, देन यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स विद यू। तो उस हिसाब से इस तरीके के कुछ चेंजेस मेरे ख्याल से लेके आएंगे। ये टोटली जो है ग्रेजुएट वीज़ा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इकनॉमी जो है यूके की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स का। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी जल्दी जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। बट हाँ, लेट्स सी कि किस तरीके के रूल्स लेके आते हैं। बट इन माय ओपिनियन आई बिलीव कि कुछ रूल्स जो है ये लोग चेंज करेंगे, लेकिन जो है 100% बंद नहीं करेंगे ग्रेजुएट वीज़ा को, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर इन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा बंद कर दिया तो कोई भी स्टूडेंट जो है, मतलब हार्डली बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट विल कम हियर, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर स्टडी करके फिर वापस जाते हैं, वो वाला जो नंबर है बहुत कम होगा। लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं 2 साल काम करते हैं या फिर स्किल्ड वर्कर्स में जो है कन्वर्ट करवाते हैं वीज़ा, उनकी नंबर जो है ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ स्टडी करने आते हैं।
सो लेट्स वेट फॉर देयर आउटकम कि वो क्या सजेस्ट करते हैं होम ऑफिस को। प्लस में मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि भाई हाँ, इतना पैनिक नहीं करना है। अगर आपके वो सच में ग्रेजुएट वीज़ा बंद कर देते तब तो यहाँ पे आना मतलब सच में वर्थ नहीं होगा। इन केस अगर आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूके में स्टडीज़ करने का है, तब तो आपको कोई भाई रोक ही नहीं सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके ग्रेजुएट वीज़ा पे वर्क करना या फिर स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करना था आपका वीज़ा, तो आपको थोड़े से दूसरे ऑप्शंस कंट्रीज़ के जो है बिल्कुल देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्थ ही नहीं होगा आपका आना कि आपको सिर्फ स्टडी किया और वापस जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी या कुछ कोर्सेज पे बैन करके जो है रिस्ट्रिक्ट लगा दे कि जैसे सपोज करो लो रैंक की यूनिवर्सिटी या फिर कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज पे, मैं मतलब गैस नहीं करना चाह रहा कि कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, बट हाँ क्योंकि भाई कोर्स बहुत डिपेंड करते हैं। और मेरा तो यही सजेशन था लोगों को कि भाई जो है चीपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, और जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी मैक्सिमम आपको स्कॉलरशिप दे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बिकॉज यहाँ पे डिग्री आपकी मैटर करती ही नहीं है। मैं जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया कि द इंटरव्यूज आई हैव टेकन फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, तो किसी ने भी मेरा डिग्री या यूनिवर्सिटी का एक परसेंट भी जिक्र नहीं किया। तो उस हिसाब से मेरा कोई सजेशन नहीं था कि लोग जो है हायर रैंक यूनिवर्सिटी या फिर अच्छे खासे MBA या फिर बड़े बड़े जो नाम होते हैं उनमें जो है एडमिशन ले कोर्सेज में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में। तो उस हिसाब से अगर ऐसा कुछ रूल्स आता है इनका या एडवाइजरी आती है कि हाई रैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी या हाई रैंक कोर्सेज में ही सिर्फ PSW या ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा और बाकी में नहीं मिलेगा, तो भाई तब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट भी होगा कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको फिर भी उस तरीके का कोर्स लेना पड़ा, तो फिर आपका जो है मतलब बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। तो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली कि मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।